बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। परम आदरणीय संत महापुरुष एवं श्री सतगुरुदेव भगवान जी की परम प्यारी संगत, इस प्रसंग के माध्यम से हम पूज्य दादा गुरुदेव भगवान जी के जीवन की छोटी छोटी बातें आप तक बता रहे हैं। किस प्रकार दादा गुरुदेव जी के पास जब संगत आती थी और उनके मन के भाव को देखकर, उनके ज्ञान के लेवल को देखकर उसी किस्म का आप उनको सत्संग सुना देते थे ताकि उनके मन की शंकाएं दूर हो जाएं। एक दफ़ा आप फरमाने लगे कि एक व्यक्ति कुछ करतब दिखाता था। वो बड़े बड़े नेजे सरकंडे ऊपर उछालता और उन्हें दांतों पर रोक लेता था। तो प्रसिद्धि उसकी इतनी हो गई कि वो राजा तक पहुंच गया। राजा ने भी उसके करतब देखने के लिए उसे अपने दरबार में बुलाया। तो जब वो करतब कर चुका तो राजा ने पूछा कि आपने ये कहाँ से सीखा? सीखा तो उसने था बगुले से, क्योंकि वो नदी किनारे जाता था तो उसने देखा कि बगुला मछली को पकड़ता है और उसको ऊपर उछाल देता है और फिर अपने मुंह में खा जाता है। उसकी नकल करके उसी से शिक्षा लेकर उसने भी ये प्रैक्टिस शुरू कर दी। धीरे धीरे छोटे लकड़ी के टुकड़े ऊपर उछालने लगा, फिर बड़े उछालने लगा और करते करते वो तीर तक ऊपर उछालता रहा और करते करते उसका अभ्यास हो गया और वो एक करतब दिखाने लगा। तो जब राजा ने उससे पूछा कि ये तुमने कहाँ से सीखा, तो उसने सोचा कि मैं अगर गुरु का नाम बगला लूँगा तो शायद मेरी हंसी हो या कहें कि ये बगले से क्या सीखा आपने, कैसे सीखा। तो उसने कहा नहीं जी, ये तो मैंने अपने आप ही सब सीखा है, मेरी प्रैक्टिस का है। राजा समझ गया कि इसको अपने गुरु का नाम बताने में संकोच हो रहा है, ये विद्या इसकी फलवती नहीं होगी। तो उसने फिर उसे कहा कि अच्छा एक दफ़ा आप फिर करो। तो जब उसने दोबारा नेजा उछाला तो वो संभल ना सका और नेजा उसके गले में उतर गया और उसकी मौत हो गई। कहने का भाव है, आप यहाँ फरमाते हैं कि जो भी आपको गुरु से प्राप्त हो उसको उसका गुरु का सम्मान करना चाहिए। ये अपने सम्मान के लिए आप गुरु के नाम को छुपाना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार छोटी छोटी जीवन की घटनाओं से आप हमारे जीवन को दर्शाते हैं कि जो भी शिक्षा, चाहे वो साधारण हो चाहे असाधारण हो, जिस किसी से भी हमें प्राप्त हो, हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उसका एहसानमंद होना चाहिए, उसकी शान बनानी चाहिए। ये नहीं कि जो कुछ प्राप्त होने के पश्चात उस पे हम अपना स्वामित्व बना लें और कहें कि ये तो मैंने स्वयं ही कुछ किया है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसा कि गत दिनों से हम दादा गुरुदेव जी के जीवन से छोटी छोटी जो उनकी सत्संग में प्रसंग आए, उन प्रसंगों को लेकर जो उनसे शिक्षाएं प्राप्त होती हैं और उन्हें हम अपने जीवन में धारण करना चाहिए, वो आपसे साझा कर रहे हैं।
आप फरमाते हैं, एक राजा के पास शाही बाज था। बाज को से वो शिकार करता था, ये उसका शौक था। और बाज को उड़ा देना और फिर उसको उससे उड़ते पक्षियों को पकड़ते हुए देखना उसको राजा को बहुत अच्छा लगता था। एक दफ़ा वो बाज उड़कर कहीं दूर चला गया। एक बुढ़िया औरत के मंडेर पर दीवार पर जा बैठा। बुढ़िया ने देखा कि ये पक्षी बहुत सुंदर है, तो उसको पकड़ लिया। पकड़ने के पश्चात जब उसने देखा कि इसकी चोंच तो बहुत नोकीली है, ये कैसे खाता होगा, और जो उसके पंजे हैं वो इतने नोकदार हैं, इसको चलने में दिक्कत होगी, तो उसने रेती से और चाकू से उसकी चोंच को भी काट दिया और पंजों को भी रगड़ के प्लेन कर दिया। उधर से राजा को चिंता हुई कि वो शाही बाज वापिस नहीं आया उड़कर, तो उसने अपने सैनिकों को भेजा, अपने राज्य में जाकर तलाश करो कि वो बाज कहाँ है, जल्दी से पकड़कर बाज को ले आओ। सैनिक जगह जगह गए और उन्होंने उस बुढ़िया के घर से उस बाज को पकड़ लिया। जब राजा के पास लाए तो राजा ने जब बाज के चोंच और पंजे देखे जिनसे कि वो शिकार करता था, वो सब काट दिए गए थे। बहुत अफसोस हुआ उन्हें। उन्होंने उस बुढ़िया को तो सज़ा नहीं दी, लेकिन अपने मुल्क में ऐलान कर दिया कि जो ना समझ लोगों के बीच चला जाएगा, फंस जाएगा, उसकी भी हालत ऐसी हो जाएगी। सो अतः हमें इससे अपने जीवन में ये शिक्षा मिलती है कि हमारी जो संगति है वो समझदार लोगों की होनी चाहिए। अनाड़ी लोगों की, अनजान लोगों के बीच में रहकर हमारे पास जो कुछ भी कला कौशल है या ज्ञान है वो भी धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। देखिए, बात छोटी सी है, लेकिन परम आराध्य देव दादा गुरुदेव जी एक छोटी छोटी बातें एग्जाम्पल के जरिए हमें समझाते हैं। कहते हैं कि जो बात उदाहरण देकर समझाई जाए उसका असर होता है और उसको हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कि गत दिनों से हम परम आराध्य देव दादा गुरुदेव भगवान जी के पावन जीवन चरित्र से कुछ छोटी छोटी लीलाएं आप तक साझा कर रहे हैं। एक दफ़ा आप विराजमान थे, तो जब सत्संगी आपके सन्मुख आए और चर्चा चल पड़ी किसी टॉपिक पर, और वो ये थी कि तम्बाकू के भाव के विषय में बातचीत चल रही थी। कहने लगे कि तम्बाकू का भाव बहुत बढ़ गया है, 15 रुपये किलो बाज़ार में मिलता है। आपने फरमाया कि नहीं, ऐसी बात नहीं, तम्बाकू तो और भी अधिक महंगा होता है, मिलता है 30 रुपये, 40, 50 रुपये तक भी किलो का तम्बाकू, सेर का तम्बाकू मिलता है। तो संगत ने उस बात को हंसी में लिया और कहने लगे कि ये तम्बाकू क्या इतना महंगा होता है। तो आपको अपनी बात को रोकना पड़ा, क्योंकि जो लोग थे वो इतने समझदार नहीं थे और उन्होंने उस बात को ग्रहण नहीं किया। उनमें से एक भगत हंसराज भी थे। एक दफ़ा वो आपके साथ जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के लिए गए, तो रास्ते में बनारस में रुके।
बनारस में बगी में जा रहे थे तो एक दुकान के पास जहाँ तम्बाकू बिकता था आप रुके और दुकानदार से पूछा कि तम्बाकू का क्या भाव है। तो उसने कहा कि 20 रुपये सेर है। तो आपने कहा इससे कुछ और अच्छा? कहते हाँ, अगर आप थोड़ी देर इंतज़ार करो तो मैं 30 रुपये किलो का सेर का भी आपको तम्बाकू बना के दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कुछ और इससे बढ़िया। कहने लगे कि 1 हफ्ता का समय लगेगा, मैं आपको 60 रुपये सेर का भी तम्बाकू तैयार करके दे सकता हूँ। तो वो बड़े हैरान हुए। कहने लगे, पूछने लगा दुकानदार के बाबा आपको कौन सा चाहिए? वो कहने लगे हमें तम्बाकू नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ इसका निरख पता करना था, भाव पता करना था। जो साथ में सेठ हंसराज थे वो बहुत हैरान हुए और कहने लगे कि इतना रेट भी होता है? तो आप कहने लगे हमने जब उस दिन कहा था तो आप लोगों ने उस बात को हंसी में ले लिया। तो आप फरमाते हैं कि जो भी बात कही जाए तो सुनने वाले की उसकी सहन शक्ति पर, उसकी जो उसका एक्सेप्टेबिलिटी है उसको ध्यान में रखकर करनी चाहिए, वरना उस बात को हंसी उड़ा दी जाती है। कितनी छोटी सी बात है, हमें जीवन में जीने के लिए बहुत सारे गुणों की आवश्यकता होती है। समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा के साथ रहने के लिए अपनी बोलचाल में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, कैसे लोगों से कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, ये सब बातें आप अपने जीवन में संगत को बताते रहे। छोटी छोटी बातें, कोई विशेष सत्संग बहुत गूढ़ ज्ञान के तो उन्हें बताते थे जो ज्ञान सीखने के इच्छुक होते थे। जो साधारण व्यक्ति होते थे उनको साधारण ज्ञान ही आपके द्वारा दिया जाता था। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।